हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है वो आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं और उनकी करेंट फीलिंग क्या है। आज आप जिस पर्सन के बारे में देखना चाहते हो उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए और उनका ध्यान कीजिए, ताकि मैं उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। तो स्टार्ट कर रही हूं, आप लीजिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स कि वो से अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं इनके बारे में। पहला कार्ड है टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, द फूल, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords। प्लीज व्यूअर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। King of Wands, Eight of Swords, Queen of Swords, the Star, Ace of Swords, द मैजिशियन। तो इतना ही मैं कार्ड निकाल रही हूँ, वरना रीडिंग बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दे रही हूँ, इस रीडिंग में जो भी राशियाँ हैं वो है सेजिटेरियस, पाइसेस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, एरीज, लिब्रा, वर्गो। तो ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में आपकी राशियाँ मिले तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आप इसे, आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में और उनकी करेंट फीलिंग क्या है। तो पहला कार्ड आया है टेम्परेंस। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड एक बैलेंस, पेशेंस और समझौता का प्रतीक है। उनकी कन्वर्सेशन दोस्तों से आपके बारे में कुछ इस तरह की हो सकती है। उनके साथ सब कुछ नेचुरली फ्लो करता है। वो आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस और कंफर्टेबल मानते हैं। शायद उन्होंने दोस्तों से कहा हो कि आपके साथ बात करना या वक्त बिताना उनके लिए शांति देने वाला और पीसफुल होता है। उसमें एक अलग ही मैच्योरिटी है। वो आपकी इमोशनली स्टेबल नेचर या समझदारी की तारीफ करते हैं। मैं जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहता, सब कुछ टाइम के साथ देखते हैं। ये भी हो सकता है कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग लेवल जैसे रिलेशनशिप से बचते हुए दोस्तों को बता रहे हैं कि वो टाइम लेना चाहते हैं। ये चीज़ों को नेचुरल पीस पे चलाने देना चाहते हैं। उनकी आपके लिए करेंट फीलिंग्स, दिल में जगह है लेकिन सब्र भी है। वो आपको वैल्यू करते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। शायद वो किसी हीलिंग फेस से निकल रहे हों या इमोशनली ग्राउंडेड
रहना चाहते हों, कंप्रोमाइज़ और समझौता करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो वो दोस्तों से कह रहे होंगे कि मैं ईगो नहीं, मैं बैलेंस बना के चलना चाहता हूँ। वो आपके एक बैलेंस, इमोशनली मैच्योर इंसान मानते हैं। अपने दोस्तों से वो मोस्टली पॉजिटिव बातें ही करते हैं। वो किसी तरह के ड्रामा से दूर रहना चाहते हैं और सब कुछ नेचुरली और क्लेमली चलाने देना चाहते हैं। वो आपके साथ इमोशनली स्टेबिलिटी और सुकून महसूस करते हैं। शायद उनके लिए आप होम जैसा एहसास लाते हो, एक सेफ पीसफुल जगह जहां उनका दिल आप में लगता है। वो आपको अपने लॉन्ग टर्म विज़न में देखते हैं। अगर रोमांटिक कनेक्शन है तो ये कार्ड मैरिज, फैमिली, कमिटमेंट जैसा सेंटिमेंट्स को भी रिलीफ करता है। अगर सिर्फ दोस्ती है तो ये एक लाइफ लॉन्ग सोल लेवल फ्रेंडशिप का सिग्नल है। आप दोनों के बीच इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डीप हो सकती है। वो आपके साथ खुद को इमोशनली कंप्लीट महसूस करते हैं, चाहे अभी वर्ड्स शब्दों में आपसे ना बोलें। वो अपने दोस्तों से यही कह रहे हैं, मैं उसके साथ अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ। अगर कोई परफेक्ट पार्टनर हो सकता है तो वो वही है। उसके साथ फ्यूचर इमेजिन करना इजी लगता है। मुझे लगता है वो मुझे समझती है बिना बोले। वो आपको पेशेंट के साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनके दिल के कोने में आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लविंग स्पेस है। वो इमोशनली रेडी हो रहे हैं एक सीरियस सोलफुल बॉन्ड्स के लिए। आप दोनों के बीच अब तक कुछ रुकावटें थी, बट अब वो सीधा होनेस्ट कम्युनिकेशन करने के मूड में हैं। अगर आप कनेक्ट में नहीं हैं तो मैसेज, कॉल या सडन मीटअप हो सकती है। उनका मन बन गया है, अब वेट नहीं करना चाहते। टेम्परेंस में जो पेशेंट था अब वो एक डिसीजन में कन्वर्ट हो रहा है। 10 ऑफ कप्स ने उनका इमोशनल क्लियरिटी दी और अब 8 ऑफ वेंट्स बोल रहा है बस अब कह देना है, कर लेना है। फास्ट प्रोग्रेस रिलेशनशिप या बॉन्डिंग लेवल पर मूव करना चाहते हैं। अगर रोमांटिक एंगल से है तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि वो आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, प्रपोजल या कुछ सीरियस बात दोस्ती में भी, या एक डिपेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स का सिग्नल है। वो अपने दोस्तों से यही कह रहे होते हैं, बस अब और वेट नहीं कर सकता, मुझे उससे बात करनी है, मैं क्लियरली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगा। मुझे लगता है टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, सब कुछ क्लियर है। वो आपको समझने और पेशेंट से चलने का फेस था। आपके लिए जेन्युइन और लॉन्ग टर्म फीलिंग्स है। अब वो आपके पास आना चाहते हैं, बात करना, मूवमेंट लाना चाहते हैं। वो इमोशनल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। शायद वो कुछ कहना चाहते हैं जो दिल से है, लेकिन उनके लिए ये नया या थोड़ा वैल्यूएबल स्टेप है। मैसेज ऑफ अफेक्शन, एपोलॉजी या कोई सॉफ्ट लविंग गेस्टर आ सकता है आपकी तरफ। इनोसेंस और प्लेफुल फीलिंग्स है। उनका प्यार या लाइकिंग हैवी ड्रामेटिक नहीं, बल्कि प्योर और
चाइल्ड लाइक है, शायद वो अभी भी इमोशनली लर्निंग फेस में है, बट इंटेंशन जेन्युइन है। अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिल सकता है आपको। पेज अप कप्स ऑफ्टन ब्रिंग्स सरप्राइज कम्युनिकेशन, जैसा एक अचानक हार्टफेल्ट मैसेज, क्यूट कॉम्प्लीमेंट या फ्लर्टिंग बात हो सकती है आप दोनों की। स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन का सिग्नल है। आप दोनों के बीच एक सोल लेवल या इंट्यूटिव कनेक्शन बन रहा है जिसमें वर्ड्स से ज़्यादा वाइब बोलती है। वो अपने दोस्तों से यही कह रहे हैं, मुझे उससे कुछ कहना है पर कैसे कहूँ। मैं अपने इमोशंस को शेयर करना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा अनश्योर हूँ। मैं चाहता हूँ वो समझे कि मैं उसके लिए फील करता हूँ। वो अपने दोस्तों से यही बोलते हैं, मुझसे कुछ गलती हो गया क्या। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया या नहीं किया जो आपके लिए हर्टफुल हो सकता था। शायद वो गिल्टी या रिग्रेट महसूस करते हैं और अपने दोस्तों से ये डिस्कस कर रहे हैं। मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ पर कुछ समझ नहीं आता। ओवर थिंकिंग चल रही है, शायद क्लियरिटी नहीं मिल रही उनको और वो कंफ्यूज हैं कि आप क्या महसूस करते हो। उनकी बातें कुछ इमोशनल और लो एनर्जी वाली हो सकती है जिसमें वो इमोशनली ड्रेन फील करते हैं। मुझे नींद नहीं आती, ये सब कुछ सोच सोच के स्लीपलेस या मेंटल स्ट्रेस का जिक्र कर रहे हैं। शायद वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ इमोशनली। उनकी आपके लिए करेंट फीलिंग, उनका मन भारी है लेकिन दिल चुप है। रिग्रेट या गिल्टी, कुछ ऐसा हो चुका है जिसका उनको अफसोस है। शायद उन्होंने कुछ कहा या रिग्रेट किया। वो अपने आप से नाराज़ भी हो सकते हैं। वो कन्फ्यूज़न में है, क्या आप नाराज़ हो, क्या कुछ ख़त्म हो गया। अंदर ही अंदर बहुत सारी इमोशनल बातें दबाए हुए हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि सब ठीक हो पर उन्हें नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करें। वो इमोशनली पेशेंट से अप्रोच करना चाहते हैं। आपके लिए कनेक्शन अटैचमेंट डीप है। एक्शन लेने की डिज़ायर स्ट्रॉन्ग हो रही है उनमें। नया स्टार्ट चाहते हैं लेकिन डेयरिंग का मूवमेंट चल रहा है। इमोशनल मैसेज या हार्टफेल्ट ऑफर का, लेकिन अब कुछ बात ने उन्हें इमोशनली ब्रेकडाउन या रिग्रेट में डाल दिया है। उनके एक्शंस ने कुछ बिगाड़ दिया हो या आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और इस वजह से अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। वो कह रहे हैं बस अब सोचना बंद, अब एक्शन लेना है क्लियरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। वो अब ओवरथिंकिंग से निकलकर क्लियर एक्शन प्लान बनाएंगे। शायद डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें, अपने फीलिंग्स क्लियर तरीके से एक्सप्रेस करें बिना संकोच के। वो चाहेंगे कि अब आप दोनों के कनेक्शन को लीड करें, कंट्रोल में लें। शायद वो दिखाएंगे कि मैं सीरियस हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं रेडी हूँ। उनके अंदर ही अंदर फाइट चल रही है। अब वो उससे बाहर आके क्लियर और ग्राउंडेड अप्रोच लेंगे। इमोशनली मैच्योर होके वो सिचुएशन को फिक्स करना चाहेंगे। मुझे
अब क्लियरिटी मिल गई है, मैं इसे आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ फेस करने के लिए रेडी हूँ, चाहे माफ़ी मांगनी हो या फ्यूचर बनाना हो, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है बस, अब और नहीं सोचना। वो यही कह रहे हैं उन सब से। इमोशनली बैलेंस अप्रोच पेशेंस है, जेन्युइन डीप इमोशंस लॉन्ग टर्म डिजायर है, फास्ट एक्शन और कम्युनिकेशन डिजायर है उनमें। अब वो इमोशनली पक गए हैं, मेंटली तैयार हो गए हैं। उनका अगला कदम पैशनेट, बोल्ड और सीरियस हो सकता है आपके लिए। अगर आप भी इस कनेक्शन को समझना चाहते हो तो ये वक्त है ओपन होने का। उनकी फीलिंग यही है कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर अंदर से अनश्योर और ब्लॉक महसूस कर रहे हैं, जैसे मुझे कदम लेना चाहिए और अगर सब गलत हो गया तो। उनका फियर उन्हें रोक रहा है। शायद वो सोच रहे हैं, अगर मैंने कांटेक्ट किया तो और इग्नोर किया गया तो मैं क्या करूँगा। अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ उस कनेक्शन को। उनको लग रहा है कि वो स्टक हैं, लेकिन एक्चुअली रास्ता खुला है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा बताता है वो पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, लेकिन आप उनके दिमाग ही उनकी जेल बन गया है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, मूव करना चाहते हैं, बट अपने ही डर के बंधन में फंसे हुए हैं। उनकी करेंट फीलिंग यही है कि वो इमोशंस को फील तो कर रहे हैं, पर अब सोच के साथ डील करेंगे। वो अब इमोशंस में बहने के बजाय सोच रहे हैं, क्या ये कनेक्शन सच में मेरे लिए सही है, मैं क्या चाहता हूँ इसे। शायद वो अपने आप से इमोशनली काफ़ी कुछ फील कर चुके हैं, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल और इमोशनली गार्डेड हो रहे हैं। वो क्लियरिटी के साथ बात करना चाहते हैं आपसे, नो ड्रामा, नो गेम्स। वो आपकी भी बाउंड्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। शायद उन्हें लगता है आप अब उनके लिए अप्रोचेबल नहीं हो, या वो आपकी को समझते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनली विश और डिटैच्ड पर्सन के रूप में। वो मुझे इग्नोर करेगी या वो सब कुछ कट ऑफ कर चुकी है। उनके दिमाग में वही सब बातें चल रही हैं। आपको इमोशनल क्लियरिटी और अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो सकते हो, या वो समझ रहे हैं कि आप इजीली अवेलेबल नहीं हो। अगर वो वापस आते हैं तो या लाइट और फ्लर्टी नहीं होगा, बल्कि क्लियर और इमोशनली टेस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। आपको अपनी वैल्यू या वर्थ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेट योर क्लियरिटी स्पीक। ये कनेक्शन अब इमोशन से ज़्यादा क्लियरिटी और करेज का टेस्ट बन चुका है दोनों तरफ से। उनका दिल अब भी सॉफ्ट है, रिग्रेट रियल है, एक्शन लेना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स प्योर और होपफुल है। वो आपके साथ इमोशनल क्लेमनेस महसूस करते हैं। शायद उनके अंदर गिल्टी या फियर हो, जैसे पहले कार्ड्स दिखते हैं, लेकिन द स्टार बताता है कि वो अब भी आपको एडमायर करते हैं, अब भी कनेक्शन को एक होपफुल लाइट में देखते हैं। मैं उसे बात करना चाहता हूँ, पर सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। उनमें कुछ अलग ही एनर्जी है, वो मुझे इंस्पायर करती है।
अगर कोई मुझे समझ सकता है तो शायद वो ही है। वो अपने दोस्तों से यही बातें कर रहे हैं। शायद आप थक चुके हो इमोशनली। वो अपने दोस्तों से यही बोलते हैं, मुझे उसके साथ पेशेंस रखनी चाहिए, टाइम लग रहा है सब समझने में। वो बैलेंस है, अलग है, लेकिन उसका अपना पीस है। आपको वो एक इमोशनली मैच्योर और कंपोज्ड इंसान के रूप में देखते हैं। शायद बात बताते नहीं हैं कि आप दोनों के बीच एक क्लेम कनेक्शन है जो फास्ट नहीं है लेकिन डीप है। उनका दिल जेन्युइनली कनेक्टेड है आपसे। वो फील करते हैं आपको। वो मेरी इमोशनल पीस है, उसके साथ फ्यूचर का सोच सकता हूँ, मैं उसके साथ इमोशनली कंप्लीट फील करता हूँ। यही वो अपने दोस्तों से बोलते हैं। या ये रियल लव और इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिखाता है। वो दोस्तों से आपके बारे में खुले शब्दों में ना कहें, लेकिन उनका अंदर का इमोशनल ट्रूथ ये है। वो अपने दोस्तों से बातें करते वक्त ये कहते हैं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूँ। सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ था, अब ब्रेक हो गया है। दोस्तों के बताने की उनकी तरफ से बात करने का स्ट्रॉन्ग अर्ग है। शायद मैसेज भेजने का प्लान भी डिस्कस करते हैं। उनका करेंट फीलिंग यही है, मैं फ्रेश स्टार्ट चाहता हूँ, क्लीन स्लेट से मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, चाहे आउटकम कुछ भी हो। ये पर्सन चाहते हैं कि उनके दिल में न्यू बिगनिंग का जज्बा हो रहा है। वो फील करते हैं कि अगर मौका मिले तो वो सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहेंगे बिना ईगो के। वो अपने दोस्तों से यही बोलते हैं, मुझे उसके लिए अब भी फीलिंग्स है, मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बस समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। दोस्तों को बताते हैं कि वो इमोशनली सॉफ्ट और वैल्यूएबल महसूस करते हैं आपके सामने। ये इनोसेंस, गिल्टी और प्यार का सिंबल पर सोचते हैं, इमोशनल भी होते हैं। वो उनकी करेंट फीलिंग यही है, मुझे गिल्टी हो रही है, मैं उसके बारे में रोज़ सोचता हूँ, नींद नहीं आती। गिल्टी, ओवर थिंकिंग और रिग्रेट से भरपूर भरा हुआ है उनका माइंड। उनके दिल में इमोशनल टेंशन काफ़ी ज़्यादा है। शायद दोस्तों को ओपनली कन्फेस भी करते हैं कि वो हर्ट हैं और कंफ्यूज हैं। वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। वो अपने दोस्तों से अपने कॉन्फिडेंस, इंटेंशन शेयर करते हैं। वो आपको सीरियसली परस्यूर करना चाहते हैं, बट समय और सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। उनकी रेडीनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर। उनकी करेंट फीलिंग यही है, मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ पर डर लगता है कि सब खराब ना हो जाए। फियर, सेल्फ डर और इमोशनल प्रेलिस्ट। वो अपने दोस्तों को ये भी बताते हैं कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, शायद रिजेक्शन का डर या गिल्टी की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, वो जल्दी नहीं आ पा रहे हैं आपके बारे में। उनकी बात दोस्तों से वो यही करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, शायद अब उससे अप्रोच करना मुश्किल होगा, उसने बाउंड्री से सेट कर ली है। वो आपको एक इंटेलिजेंट, इमोशनली गार्डेड और नो नॉनसेंस इंसान को के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। शायद ये भी कहते हैं कि वो मुझे अब अलो नहीं करेगी वापस आने के लिए।
उनकी करेंट फीलिंग यही है, मैं अब भी होपफुल हूँ, शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, दिल में अब भी होप और फेथ जिंदा है। आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, वो दिखाते हैं कि वो अब भी बिलीव करते हैं कि अगर डेस्टिनी में लिखा है तो आप दोनों मिलोगे। वो अपने दोस्तों से बातें इमोशनल करते हैं, मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ, बस एक बार उससे बात हो जाए बिना कन्फ्यूज़न के। वो सच बोलना चाहते हैं दोस्तों को शायद बताते हैं कि मैं किसी दिन उससे सच सब कुछ बता दूंगा। उनका मन है एक क्लियर और होनेस्ट कन्वर्सेशन करने का आपसे। मुझे लगता है मैं इस कनेक्शन को वापस ला सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा। मेरे पास अब क्लियरिटी भी है, चाह भी है। दोस्तों को बताते हैं कि अब उनका कंट्रोल में लगता है सब, वो रेडी हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब वो चाहते हैं या तो कनेक्ट या क्लियर क्लोजर। वो अपने दोस्तों से ये बातें करते हैं, आपको इमोशनली बैलेंस, स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट समझते हैं। बताते हैं कि वो अब भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बातें करने की सोच में हैं। दोस्तों के सामने रिग्रेट और एक्शन दोनों का जिक्र करते हैं। अंदर ही अंदर वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एक मौका चाहिए उनको। दिल में अब भी लव और फ्यूचर की डिज़ायर है, हीलिंग्स और होप अब भी जिंदा है। इमोशनली रिग्रेटफुल और ब्लॉक फील कर रहे हैं, रेडी हैं सच बोलने और नए स्टार्ट के लिए, पर फियर उन्हें थोड़ा स्लो कर रहा है। वो आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, दोस्तों के सामने खुल कर एक्सेप्ट भी करते हैं। उनका दिल हैवी भी है और रेडी भी, अब बस एक्शन लेना बाकी है और वो भी सोच रहे हैं। उनकी तरफ से मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन आपको भी उनका फियर समझना होगा। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो एक जेंटल सिग्नल दे सकते हो जिससे उनका डर थोड़ा कम हो। अगर आप भी कनेक्शन चाहते हो तो, अगर आप हर्ट हो तो उनको समय देना भी सही हो सकता है, क्योंकि वो अभी अपने इमोशंस जेल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल रेडी हो रहा है, इरादा भी बन गया है, पर डर उन्हें रोक रहा है। रास्ता आप भी दिखा सकते हो या उनको वक्त देकर देख सकते हो क्या वो अपने फियर्स को तोड़ते हैं। द स्टार, ये कार्ड उम्मीद, डिवाइन टाइमिंग और इनर पीस का संकेत देता है। और आप हीलिंग करो, हीलिंग पॉसिबल है, रोशनी अब भी बाकी है, रास्ता अभी खुला हुआ है। आपको बस हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप हील करो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। अगर ये कनेक्शन आपके लिए है तो ये ज़रूर वापस आएंगे। अपनी वर्थ कभी मत भूलो, आप किसी के लिए एक रोशनी हो। आप दोनों के बीच कनेक्शन में रुकावटें हो सकती है, लेकिन दिल साफ़ है, नीयत साफ़ है और आसमान अब भी साफ़ है। बस अपने आप से सच्चे रहो, सब कुछ ठीक होगा। अपने एनर्जी को हील करो, अपलाइफ्ट करो। उनका एक्शन आएगा जब वो रेडी होंगे। जब वो आएंगे तो अपने दिल की सुनो, होप रखो, पर रोशनी के लिए एक रास्ता भी छोड़ो। आप दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। द फूल का कहना है, ट्रस्ट योर हार्ट, इंट्यूशन एंड इनर जॉय। ओवर थिंकिंग से नहीं, बल्कि लाइट हार्टेड एनर्जी से कनेक्शन को आगे बढ़ाओ। डर मत रखो, खुद को
वैल्यूएबल बनाना सही होगा। आप इमोशनली गट बनाए हुए हो ये, या वेट कर रहे हो उनकी मूव का। ये कार्ड बोलता है कदम बढ़ाओ या कम से कम ओपन हो जाओ, रिस्क लो, नए स्टार्ट का टाइम आ गया है। द फूल एक लीप ऑफ फेथ है। शायद कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्लॉकेज था, अब वो सब पीछे छोड़ो और नई एनर्जी में स्टेप रखो। नया चैप्टर शुरू होगा, लाइट, फ्री और रियल का। आप दोनों के बीच कनेक्शन में एक फ्रेश वाइब आएगी, जैसे सब कुछ जीरो से दोबारा, लेकिन अच्छे तरीके से होगा। कोई पास्ट बगेज नहीं, सिर्फ प्रेजेंट और पॉसिबिलिटीज़। ये कनेक्शन हीलिंग और एक्साइटमेंट दोनों दे सकता है। फूल के साथ ग्रांटेड नहीं होती, लेकिन एडवेंचर ज़रूर होता है। ये जर्नी आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करेगी। आपको ओपन होना है, नए बिगिनिंग के लिए तैयार रहिए बिना किसी डर के। ये एक जेन्युइन कनेक्शन है। पेशेंस से चलो, अब स्पीड पकड़ने वाला है। आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है और दिल से इस नई जर्नी को वेलकम करना है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और मैं और भी अच्छे से रीडिंग कर पाऊँ आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।